नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सियासत में सुर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। आज कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कह जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियां हो, तमाम नेता हो, वो अपने बयान से कब पलट जाएं इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है और कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ये वही जीतन राम मांझी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने अभी चुनाव से पहले जब एनडीए का दामन थामा, एनडीए में आए तो उन्होंने कहा था कि उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी कोई शर्त नहीं है और अगर उन्हें एक भी सीट ना मिले तो भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए में आए हैं और नीतीश कुमार के साथ होंगे, एनडीए के साथ होंगे। वही जीतन राम मांझी जब चुनाव लड़ते हैं, 4 विधायक उनकी पार्टी के जीत कर आते हैं, उनके बेटे मंत्री बनते हैं और अब जीतन राम मांझी के सुर बदल गए हैं। जीतन राम मांझी कुछ और चाहते हैं, यानी जीतन राम मांझी के लिए यही कह सकते हैं कि दिल मांगे मोर। अब वो क्या चाहते हैं? एक मंत्री पद मिल चुका है, 4 विधायक एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़के जीत कर आ भी गए हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक एमएलसी यानी एक विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व, एक सीट उन्हें दी जाए और इसके अलावा कैबिनेट में एक और मंत्री पद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिले। ये जीतन राम मांझी ने डिमांड कर दी है। अब इसके बाद जाहिर तौर पर मुश्किल यह है कि एनडीए के नेता कुछ कह नहीं सकते। एनडीए का कोई भी घटक दल हो वो यही कह रहा है कि नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। हर पार्टी चाहती है कि सदन में या सरकार में उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष कह रहा है कि जीतन राम मांझी ने गलत क्या कहा है। जीतन राम मांझी तो बड़े नेता है, वो डिजर्व करते हैं, बल्कि उनकी पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए था, ये ज्यादा जरूरी था। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है इस आग पर अपने हाथ सेकने में लगा हुआ है। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम। मांझी को चाहिए एक और मंत्री पद। मांझी की डिमांड ने बढ़ाई बेचैनी। नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को शेयर दें। सुना आपने, मांझी की डिमांड क्या है? वो नीतीश सरकार में एक और मंत्री पद चाहते हैं, साथ में उन्हें एमएलसी की एक सीट भी चाहिए और इसके लिए वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स इसको नहीं कह सकते। एक प्रकार से एक सार्वजनिक रूप से आग्रह है उनका और आग्रह किया है तो उस आग्रह पर यदि विचारणीय है तो विचार लोग करेंगे, जरूर जायज करेंगे। है या नाजायज? देखिए, जायज और नाजायज कुछ नहीं होता। जीतन राम मांझी ने जो डिमांड की है उस पर एनडीए को सफाई देते नहीं बन रही है। अपने अपने तरीके से इस बयान को ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो इसे मौके के तौर पर देख रहा है। आदरणीय मांझी जी की पीड़ा समझ में आ रही है, क्योंकि जो 2 नंबर की पार्टी है उन्होंने 2-2 डिप्टी सीएम ले लिए बीजेपी ने। आदरणीय मांझी जी को एक एमएलसी मंत्री नहीं, उनको तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। अगर ये अपने एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे तो इनका एमएलए हाथ से बेहाथ हो जाएगा। तो अपने पार्टी को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि अपने एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाएं। मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर नीतीश पर दबाव बनाएंगे। तो क्या मांझी के प्रेशर से मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी या फिर मांझी के दिल में कुछ और खेल चल रहा है जिसे वो दिमाग से कंट्रोल कर वक्त के हिसाब से चलेंगे? क्योंकि सत्ता की चाबी वो अभी नहीं घुमा रहे हैं और जब घुमाएंगे तो क्या होगा? रूपेंद्र के साथ रितेश, जी मीडिया, पटना। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता एजिया यादव हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। सत्ता पक्ष से कुछ और लोग होंगे हमारे साथ, उनसे भी जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय यादव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अचानक से मैंने जैसा कि पहले ही बताया अपनी शुरुआत में जब मैंने बात रखी कि ये वही जीतन राम मांझी हैं जो चुनाव से पहले जब एनडीए के साथ आ रहे थे और नीतीश कुमार से जब मिलकर ये निकले थे तो मीडिया से इन्होंने कहा था कि हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, एक भी सीट ना मिले तो भी हम एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं।
अब अचानक से क्या हो गया कि 4 विधायक पर एक मंत्री पद भी मिल गया, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि एक एमएलसी भी चाहिए और एक और मंत्री पद चाहिए। अभिषेक जी, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जो कहते हैं सो वचन को निभाते हैं। देखिए, उन्होंने कभी चुनाव के पहले भी कोई सीट के मांग नहीं किया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 सीट और 1 एमएलसी देने के वादा उसी वक्त किए थे कि मांझी जी मैं इतना आपको दे रहा हूं। रहा मंत्रिमंडल की बात, तो मंत्रिमंडल में भी हमारे मांझी जी ने कोई हिस्सेदारी नहीं मांगे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपका ड्यूज है, एक मंत्रिमंडल में 1 लोग और भागीदारी मैं दूंगा, एमएलसी तो मैं दूंगा ही। कब कहा है इन्होंने? कब? ऐसी तो कोई बात जेडीयू के किसी नेता ने अब तक नहीं कहा कि ऐसा कोई वादा हुआ था, ऐसी कोई बात हुई थी। कब हुआ था कि भाई एक मंत्री पद? एक बात बताइए कि विधायकों, नहीं 1 मिनट समझिए, विधायकों को चुनाव से पहले विधायकों की जब संख्या ही नहीं पता है कि कौन कितने जीत कर आएंगे, तब कैसे उन्होंने तय कर दिया कि आपको 2 मंत्री पद दे देंगे? ऐसा है अभिषेक जी कि देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, हाँ, तो उस वक्त माननीय नीतीश कुमार जी से और श्री जीतनराम मांझी से लगातार दिन भर में 8 बार 10 बार चर्चा हो जाती थी, आज भी हो रही है। तो कहीं कोई दिक्कतें मांगने में हाँ। आज भी। चलिए, इम्तियाज अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज अंसारी जी, आपका भी स्वागत है। आप बताइए कि क्या ऐसा कोई वादा हुआ था? ये कह रहे हैं कि नहीं, बात हुई थी, एमएलसी के लिए भी वादा हुआ था और मंत्री पद एक और देने की बात भी कही गई थी। देखिए अभिषेक जी, राजनीति में हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी बात कहने का लोकतंत्र में, हाँ या ना में बताइए ना, आपने वादा किया है या नहीं किया है? लेकिन अगर किया है तो यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। आप बताइए, वादा किया था आपने कि मंत्री पद और देंगे? देखिए, नहीं अभिषेक जी, ये तो एनडीए का ये तो एनडीए का लोकतांत्रिक व्यवस्था इतना अच्छा है कि हमारे एनडीए के दल के प्रमुख हमारे नेता हैं आदरणीय जीतनराम मांझी, उन्होंने अपनी बात रखी है। भाई साहब, इस लोकतंत्र को मैं सलाम करता हूं कि जहां पर अपने गठबंधन में, अपनी पार्टी में कुछ भी हो जाए तो वो लोकतंत्र होता है, और दूसरे के यहां हो जाए तो विद्रोह होता है। नहीं बिल्कुल भाई, महान है ये लोकतंत्र, और इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ सियासत में दिखती है और कहीं नहीं। अभिषेक जी देखिए, बात समझिए, बिहार में 2 राजनीतिक दल है, एक महागठबंधन एक एनडीए, लेकिन महागठबंधन में के जो लोग हैं उनको किसी दल को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी बात रख सके। यही जीतनराम मांझी हम अरे यही जीतनराम मांझी कल तक आपको कह रहे थे कि नीतीश कुमार को बिना शर्त हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कल यही जीतनराम मांझी कह रहे थे कि एक सीट पर भी हमको कोई कॉम्प्रोमाइज, कहीं कुछ शर्त नहीं है हमारी, अपनी बात नहीं कह सके और महागठबंधन को छोड़ना पड़ा। लेकिन ये तो एनडीए की लोकतांत्रिक व्यवस्था। अरे इम्तियाज अंसारी साहब, छोड़िए लोकतांत्रिक व्यवस्था, सीधे से बात पर आइए, सीधे से मुद्दे पर आइए। कल तक जब एक मंत्री पद वो कह रहे हैं कि बिना मांगे नीतीश कुमार ने दे दिया, आज दूसरा मंत्री पद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? और अगर वो घर का मामला था तो सार्वजनिक तौर पर क्यों कहना पड़ा उनको कि हम एक और मंत्री पद के लिए बात करेंगे? की सहमति से उनको मंत्रिमंडल, एनडीए के चारों दलों की सहमति से, उनकी सहमति से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला। अब हमारा एनडीए का 4 दलों का अलायंस है, कोई भी बात है वो आप पार्टी के शीर्ष नेता, ठीक है। विजय यादव जी भी कुछ कह रहे हैं, मतलब एक मंत्री पद जो है वो तोहफे के तौर पर अपने आप मिल गया, और अब एक हम मांग रहे हैं तो एक हमें और दे दीजिए। मतलब ये अलग अलग फॉर्मूला, भाई गजब सा है। बताइए विजय जी। ऐसा है अभिषेक जी, ऐसा है कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसमें हमारे कार्यकर्ता ने उत्साहपूर्वक पूछा कि आप सब बताएं कि हमारी भागीदारी मिल रही है कि नहीं। उन्होंने, देखिए हमारे मांझी जी कुछ छिपा कर नहीं रखते, उनके पेट में एक भी बात नहीं बचता है, वो सच्चाई बोल रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सच्चाई उगलने का काम किया है कि हमने 1 सीट और माननीय नीतीश कुमार जी देने का मंत्रिमंडल में कहे हैं, और एमएलसी के लिए भी। राजेश राठौर साहब मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पर, मैं चाहूंगा कि राजेश जी अपनी बात को कहें, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं तो हमें भी मौका दें मुस्कुराने का। बताइए राजेश राठौर साहब, जीतनराम मांझी जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, ये दावा है, लेकिन सवाल वही कि कल तक कुछ और सुर थे, आज कुछ और हो गए। देखिए अभिषेक जी, सबको पता है, हम सब जानते हैं कि सरकार चलाने के लिए एमएलए की आवश्यकता होती है, और जीतनराम मांझी जी, माननीय मुकेश सहनी जी, इन दोनों आदमी के जो एमएलए जीते हैं,
उनमें से कोई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। मुकेश सहनी जी स्वयं मंत्री बन गए, अभी एमएलसी भी नहीं बने हैं, और जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र मंत्री बन गए हैं, एमएलसी महागठबंधन के समय में बने थे। तो इन लोगों का डिमांड इसलिए है कि अपने एमएलए को खुश रखें, और एमएलए को अगर ये नहीं बना पाते हैं, एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाते हैं, इन दोनों लोगों के लिए अपने एमएलए के बचाना एक बड़ा चुनौती होगा। अगर ये लोग सिर्फ एक एक मंत्री पर रुक जाते हैं तो इनके एमएलए भाग जाएंगे, और जाएंगे कहीं नहीं, भाजपा ही इन पे अंकुश लगाए। भाजपा अपने में समावेश करना चाहती है। मुकेश सहनी जी का जितने एमएलए है, मुकेश सहनी का एक भी एमएलए उनका उम्मीदवार नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। मुकेश मांझी जी का थोड़ा है जो परिवार में भी है, जिनको लगता है कि नहीं टूटेगा, लेकिन पद ऐसा चीज होता है। नहीं, मांझी जी एनडीए के प्रमुख नेता हैं हम लोग के। मांझी जी एनडीए के प्रमुख नेता हैं, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एनडीए में कहीं पे कोई दरार ठीक है उनका पार्टी का। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय टाइगर जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। एक बार संजय जी से भी बात कर लेते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। संजय टाइगर जी, आपका भी स्वागत है। जरा बताइए ये क्या चल रहा है एनडीए में। हालांकि बीजेपी के नेता कल ये कह रहे थे कि जब गठबंधन बन रहा था तभी यह तय हो गया था कि मुकेश सहनी को बीजेपी देखेगी, उनके साथ वो डील करेगी, और बीजेपी जेडीयू जो है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। लेकिन क्या मांझी जी का यह कहना कि अगर हमारे 7-8 विधायक चुनकर आए होते तो सत्ता की चाबी हमारे पास होती, क्या एटीट्यूड उनका बदल गया है, या वो ये चाहते हैं कि बताएं कि हाँ सत्ता की चाबी हम अपने पास चाहते हैं? नहीं, देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हम सब मिलकर के मजबूती से बिहार में सरकार चला रहे हैं, बिहार के प्रगति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। कई घटक दल हैं, स्वाभाविक है सभी घटक दल जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे पार्टी को मिले, मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी मिले ज्यादा से ज्यादा। इसका चाहत सब लोगों के मन में होती है, लेकिन एनडीए का जो नेतृत्व वर्ग है बहुत ही परिपक्व है, अनुभवी है, सब कुछ मिलकर तय कर लेगा। लेकिन संजय टाइगर जी, कोई फॉर्मूला भी होता है ना, ज्यादा सीटें चुनाव से पहले मांग करना बिल्कुल अलग चीज है। चुनाव से पहले मांग करना बिल्कुल अलग बात है, और चुनाव के बाद आपके 4 विधायक जीत कर आते हैं, एक मंत्री पद मिल चुका और आप कहेंगे एक और मंत्री पद। अरे कोई तो फॉर्मूला होता है ना भाई सरकार गठन का, कैबिनेट का। पहले तो मैं बता दूं कि मंत्रिमंडल का आकार, मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन मंत्रिमंडल का सदस्य, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है, 4 घटक दल है, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी सभी घटक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कोई निर्णय लेंगे। सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ है नहीं सामान्य। चलिए मान लिया, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये टोन तो बदल गया ना जीतन राम मांझी का। कल तक जो व्यक्ति ये कहता हो मीडिया में आकर कि एक भी सीट हमें नहीं चाहिए, हमारी कोई शर्त नहीं है, हम एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, अब 4 विधायक जीत कर आ गए तो एक और मंत्री पद चाहिए, एक एमएलसी भी चाहिए। उसके बाद ये भी कह दे वो शख्स मीडिया में कि अगर हमारे पास 7-8 होते तो सत्ता की चाबी आज हमारे पास होती। मांझी जी लंबे समय तक नीतीश जी के साथ रहे हैं, एनडीए के साथ रहे हैं, नीतीश जी सरकार के मुखिया हैं, तो नीतीश जी मांझी जी की भाषा को समझते हैं, इसलिए बाकी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मांझी जी परिपक्व नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके बातों से आप लोग भी परिचित हैं, उनका अपना बात रखने का एक अंदाज अलग है, उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एजा यादव जी भी हमारे साथ हैं आरजेडी से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एजा यादव जी हमारे साथ हैं। एजा जी, आप बताइए कि जितना सहजता, जितनी सरलता से ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या वाकई कुछ भी नहीं है या बहुत कुछ है? देखिए, एनडीए जब बिहार में चुनाव लड़ी तो जीतन राम मांझी उनके साथ थे, तो आज अगर एक दलित नेता के रूप में ये बिहार में जाने जाते हैं, और अगर एक ये छोटी सी डिमांड रखे हैं कि मंत्रालय चाहिए, एमएलसी चाहिए, और अगर एनडीए वाले सामाजिक न्याय की बात करते तो ये हिचकिचा क्यों रहे हैं, ये आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? आप लालू प्रसाद यादव जी को देखें, आज जीतन राम मांझी जी के बेटा को एमएलसी बनाए, जब रामविलास पासवान जी हारे थे तो उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, और इस बार भी लालू प्रसाद यादव जी की इच्छा थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी को राज्यसभा भेजा जाए। अच्छा, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन क्यों छोड़ा था एजा जी? लेकिन जीतन राम मांझी, अगर ऐसी ही कोई डिमांड आप पूरी कर दी होती है और इतना ही सम्मान आपने दिया, एमएलसी बनाया, क्यों छोड़कर चले गए जीतन राम मांझी?
जीतन राम मांझी को एक एमएलसी चाहिए था, हम लोग उनके बेटे को एमएलसी बनाए। फिर भी क्यों छोड़कर चले गए? अब एनडीए की उनको शायद लगा होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा शायद जदयू वाले पूरे करेंगे। अब एक बात बताइए कि जो आपके पास जो आदमी जो आपके पास डिमांड करे वो उसकी महत्वाकांक्षा हो गई और वहां चले गए तो वो जेन्युइन मांग हो गई। ये बात समझ से परे है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि कोई भी विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, आपके यहां कुछ हो तो लोकतंत्र। अभिषेक जी बोलने दीजिए। यहाँ पे एक एमएलसी का डिमांड था तो एमएलसी का पूरा कर दिया गया, इससे ज्यादा यहाँ पे कोई डिमांड नहीं था। ठीक है, इनकी मंशा जो भी हुई, हाँ। चुनाव के समय ये चले गए। आपने कोई मांग पूरी नहीं की होगी तभी तो गए होंगे ना। राजद के पास बिल्कुल ये इनकी एक ही मांग थी एमएलसी की, वो पूरी कर दी गई। हाँ। चुनाव के समय इनकी मंशा हुई कि उन लोगों के साथ लड़े, राजद के साथ इनकी स्टेबिलिटी नहीं थी, काम पूरा हो गया, ये शिफ्ट होना चाहे। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ये कहना चाहती हैं कि उनका काम निकल गया तो वो शिफ्ट हो गए, तो आज क्यों आपको जीतन राम मांझी अच्छे लगने लगे? अभी भी कहिए ना कि शायद वहां 4 विधायक चुनकर आ गए इसलिए फिर उनका मन बदल रहा है। बिल्कुल नहीं, अभिषेक जी बात पूरी होने दीजिए। जीतन राम मांझी राजद के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। जीतन राम मांझी ने यह कहा कि आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे, आरजेडी का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है, महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। 4 विधायक वो दिए हैं, इनको बदले में क्या मिला? जिनको हम लोग एमएलसी बनाए उनको मंत्री बना दिए। हाँ। अरे 4 एमएलए जो जीत करके आए हैं, जो एनडीए के साथ चुनाव लड़े, उनको ये मंत्रालय क्यों नहीं दे रहे? अगर ये हमारे साथ रहते, अगर हम सरकार में होते तो हम लोग जरूर देते। जब ये हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े फिर भी हम लोग एमएलसी बना दिए, तो उनके साथ तो ये चुनाव लड़े हैं। 4 विधायक इनकी जीत क्या है? हाँ, विजय जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी आपको वहां पर मंत्री पद और मिल सकता है। नहीं करते विजय जी, वहां मंत्री पद और मिलेगा, वो कह रही हैं। ये लोग दबा के रूल करने की बात करती है। सामाजिक न्याय की बात अगर सही मायने में कोई करता है तो लालू प्रसाद यादव जी ही हैं, और हम ही लोग हर नेता, हर दलित चेहरा को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे संगठन में भी देखिए किस तरह से हम लोग रिजर्वेशन किए, हर समाज के हर वर्ग के लोग। एजिया जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं विजय यादव आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। मैं नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कहा है, मैं उनके साथ में रहूंगा। लेकिन जब ये कितना हूं लगातार यहां से लेकर गया तक धरने लगे, और कांग्रेस वाले भी लोग, लेकिन मांझी ने हिलने का काम नहीं कहा कि मुझे पद का गरिमा नहीं चाहिए, मुझे पद का लालच मत दो, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। ये लोग सामाजिक न्याय के नाम पर दलितों को गड्ढा में ठेलने का काम करते हैं। एजिया यादव जी सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि दलितों को सामाजिक न्याय के नाम पर आपने गड्ढे में धकेल दिया था, ये वो कह रहे हैं जी विजय यादव जी, और आप कह रही हैं कि हमने सम्मान दिया। यदि आज ये लोग कह रहे हैं कि सम्मान की बात कर रहे हैं, अरे मैंने हमारे मांझी जी ने एक चीज मांगा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत नेता का चुनाव हो, लेकिन ये लोग तो पॉकेट का पार्टी है, घर की पार्टी है, जिसको चाहते हैं नेता बना लेते हैं। चलिए राजेश राठौर साहब इसका जवाब दे दीजिए आप जरा। राजेश राठौर साहब, चूंकि एनडीए में ये कहा जा रहा है कि तकरार होगी, महागठबंधन कह रहा है कि जीतन राम मांझी की डिमांड जेन्युइन है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, और ये कह रहे हैं कि अपमान तो आप लोगों ने कर दिया। एक छोटी सी डिमांड थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, उस पर तो सब लोग नकार दिए। कई बात ही बोले हैं कि परिवार की पार्टी है। जीतन राम मांझी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, 4 एमएलए जीते हुए हैं। अब मंत्री किसको बनाए थे? बेटा को। अब बेटा कौन जिसको महागठबंधन ने एमएलसी बनाया? कोऑर्डिनेशन की बात सुनेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे नहीं। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो जहां है वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी क्या? उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जीतन राम मांझी जी हैं क्या? लेकिन जीतन राम मांझी की मांग का आज आप समर्थन कर रहे हैं ना राजेश राठौर साहब, आप समर्थन कर रहे हैं उनकी मांग का ना, और ये कह रहे हैं कि समर्थन क्या करेंगे, आपने खुद उनका अपमान कर दिया, ये तो ये कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जीतन राम मांझी जी को पार्टी बचाना है, अपने एमएलए को बचाना है, तो डिमांड रखना पड़ेगा। जीत की तरह भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी और मुकेश जी के एमएलए पे निगाह लगा हुआ है।
अगर इनका एमएलए मंत्री नहीं बना तो इनके एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे। तो इनकी मजबूरी है कि अपने एमएलए के लिए डिमांड रखे। मुकेश सहनी जी की मजबूरी है और खतरा विपक्षी से नहीं है, खतरा इनको भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इम्तियाज अंसारी आप बताइए, ये आपके यहाँ लड़ाई हो रही है, विपक्ष मजे ले रहा है और विपक्ष कह रहा है कि जीतन राम मांझी, आरजेडी कह रही है तो जीतन राम मांझी की सही डिमांड है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, गलत क्या है? कांग्रेस कह रही है कि अपने विधायकों को बचाने के मकसद से यह बयान दिया गया है और कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी उन पर निगाह बनाई हुई है। अभिषेक जी, कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस के खुद विधायक जो हैं महागठबंधन के नेता के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ ताक झांक कर रहे हैं। भागलपुर में जेडीयू के विधायक क्या बोल रहे हैं? में जाने वाले कांग्रेस में तो एक बड़ी टूट हो रही है। महागठबंधन के जो नेता हैं, इम्तियाज अंसारी साहब, आपके सहयोगी दल सत्ता की चाबी अपने पास रखने की बात कर रहे हैं ताकि वो कस सके समय समय पर, और आप दूसरे को कह रहे हैं अपनी पार्टी के कार्य नहीं। अभिषेक जी, हमारे सहयोगी ने अपने पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक में उनके कार्यकर्ताओं ने बोला, उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरसीपी साहब और पार्टी के चारों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके आपस में बात करेंगे। एनडीए में तो कहीं पर तो टूट फूट, कहीं पर तो मांझी जी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत सेनापति हैं। हम जो है जिस तरह से महागठबंधन के लोग ने चुनाव से पहले हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा कई पार्टी को जिस तरह से अपमानित किया, सबों ने माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा और मजबूत विशाल सरकार को खड़ा करने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। चलिए, एजिया जी की बात कुछ रह गई थी क्योंकि नेटवर्क चला गया था, एजिया जी से कनेक्शन टूट गया था। एजिया यादव जी, विजय जी कुछ कह रहे थे, जब आपने सामाजिक न्याय की वकालत की तब वो कह रहे थे कि सामाजिक न्याय तो वही नहीं था, इसीलिए हमको एनडीए में आना पड़ा। अब एनडीए में जो मांग है उसका तो आप समर्थन कर रही है मांझी जी का, लेकिन मांझी जी की पार्टी आपको कोस रही है। देखिए अभिषेक जी, मांझी जी हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े थे 2015 में, फिर भी हम लोग उनको एमएलसी दिए। आज मांझी जी उनके साथ चुनाव लड़े हैं, 4 विधायक उनके हैं, तो एक अगर मंत्रालय वो मांगी लिए नहीं तो एक मंत्री पद तो मिल गया ना, एक मंत्री पद तो मिला उनको। एक दलित चेहरा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दे, लेकिन बीजेपी वाले तो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुद लेके बैठे हुए हैं, वो तो बनने नहीं देंगे मांझी जी को डेप्यूटी चीफ। अच्छा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा कुछ किया था आपने? आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, ये दावा था मुकेश सहनी का कि आपने डिप्टी सीएम बनाने की बात की थी। आरजेडी के लोग की राजनीतिक हैसियत क्या है? एनडीए के सामने क्या है? स्पीकर बना दे, डेप्टी चीफ मिनिस्टर दे दे, गृह मंत्रालय की इतनी लड़ाई हो रही है, गृह मंत्रालय ही इन्हें दे दे। अच्छा, एजिया यादव जी, एजिया जी, डिप्टी सीएम बनाने का वादा तो आपने सहनी जी से भी किया था। आपने सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था या नहीं किया था? एजिया यादव जी सुनिए, मंत्रालय दे दे, डेप्टी चीफ मिनिस्टर सही। अरे डिप्टी सीएम तो आपने भी बनाने का वादा किया था, क्यों नहीं बनाया मुकेश सहनी को? क्यों उनको कहना पड़ा कि आपने छुरा भोंक दिया पीठ में? मुकेश सहनी ने जो भी किया, हम लोग तो आज वो कितने सीट पे बीजेपी पे लड़े, आज तो इतने कम सीट पे वो लड़े। यही मुश्किल है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूं, फिर आखिर में वही कहूंगा कि महान है ये लोकतंत्र, जो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सियासत में ही नजर आती है। अपने यहाँ हो तो लोकतंत्र है, दूसरे के यहाँ हो तो बगावत है। बीजेपी के साथ मिल करके लड़े, उससे ज्यादा सीट हम लोग दे रहे थे, लेकिन ये सब एक चलिए ठीक है, विजय यादव जी, आप महागठबंधन में जाएंगे अगर आपको सम्मान मिले और सरकार में 2 मंत्री पद मिले? उन्हें एक विजय यादव जी, मंत्रालय दे दिया गया, उनको खुश करने के लिए। राठौर जी सही बोल रहे थे, एनडीए वालों को डरे कहीं वो भाग न जाए, इसलिए उनको एक मंत्रालय दे दिया। अगर इतनी ही सामाजिक न्याय की बात थी तो किसी और को बनाया जाता, और आज हम खोलकर मांझी जी मंत्रालय मांग रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? चलिए, आपने तो ऑफर दे दिया है। राजेश राठौर साहब 10 सेकंड में, राजेश राठौर साहब, ऐसा कोई ऑफर आप भी देना चाहेंगे कि मांझी जी आपके साथ आ जाएं? उन्होंने तो कह दिया कि डिप्टी सीएम मांझी को मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। ये एजिया यादव जी का स्टेटमेंट। सीएम नहीं तो गृह मंत्रालय बना दे मांझी जी को, गृह मंत्रालय की ही काफी लड़ाई हो रही है, मांझी जी को गृह मंत्रालय दे दिया जाए। एमएलए को बचाना है तो एक मंत्रिमंडल मिले उनको, या एनडीए छोड़ के चले जाएंगे। मांझी जी मझधार में फंस गए हैं, या तो एमएलए को मंत्री बनाए या
मानसिक की बात हो रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि जीतन राम मांझी की डिमांड पर अब नीतीश कुमार या उनकी पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या फैसला करती है। फिलहाल इंतजार ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार।